हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं केडी और आपने देखना शुरू कर दिया है गांव प्लस। आज हम लोग हैं मनेर विधानसभा से सटे मनेर बाजार के नजदीक डुमरिया पंचायत में। और आज जो है 1 जून है और यहाँ बहुत सारे लोग जो है मतदान करने के लिए आ चुके हैं। चूंकि कुछ नियम कायदे हैं, इसी कारण जो है हम लोग वहां से जाकर आपको रिपोर्टिंग नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ उससे कुछ दूरी पर हम लोग जमा हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। क्या माहौल है डुमरिया का? डुमरिया का माहौल ठीक है, विकास के नाम पर वोटिंग हो रहा है। विकास के नाम पे? हाँ। यानी विगत 10 वर्षों में जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं श्री राम कृपाल यादव जी, वो विकास किए हैं? बहुत विकास किए हैं। जैसे में कि अभी वर्तमान बगल के रोड देखिए, बांध उसको बनवाए 17-18 में। यहाँ अपोलो हॉस्पिटल जो कि कर्मचारी के लिए स्पेशल है, उसमें अपना पहल करके केंद्र सरकार से उसमें आम जनता का चिकित्सा करवा रहे हैं। बिहटा रेलवे स्टेशन पर बहुत सा एक्सप्रेस ट्रेन को स्टॉपेज नहीं थी, जिसको स्टॉपेज दिलाने का पहल कर उसको स्टॉपेज करवा रहे हैं। ऐसे कर बहुत सा विकास है। अभी मेरीन ड्राइव बनाने का काम उन्होंने किया है, उस पर काम लगने वाला भी है। तो हम लोग मनेर से सटे हैं और मनेर का विगत कई वर्षों से डिमांड रहा है कि एक डिग्री कॉलेज हो। मनेर से सटे बिहटा में है, दानापुर में है, बहुत जगह है, लेकिन मनेर में नहीं है, जो राम कृपाल यादव जी पिछले 10 सालों में नहीं मुहैया कर पाए। हाँ, ये तो बात सही है, वास्तविक बात है। लेकिन इस पर भी क्षेत्रीय नेता का भी अधिकार बनता है कि वो अपना विधानसभा में उठावे, उनका भी दायित्व बनता है कि लोकसभा में उठावे। और यहाँ जितना हो, एक महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज हो और कॉलेज भी हो, इससे होगा मनेर का विकास होगा। हाँ, वही कहना है, क्योंकि मनेर से सटे बिहटा में बहुत सारे हैं, विक्रम में है, पालीगंज में है, दानापुर में है, लेकिन मनेर में नहीं है। हाँ, ये तो वास्तविक बात है। इस पर विचार करना चाहिए जनप्रतिनिधि को, क्योंकि ये मुद्दा उठाएंगे तभी ना कुछ हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है और उठाना भी चाहिए। सांसद महोदय के कोई भी आवे सांसद, उनको इस पर पहल करने की आवश्यकता है। तो इस बार यहाँ जो डुमरिया पंचायत का वोटिंग है वो विकास के नाम पे दिया जा रहा है। विकास के नाम पर हो रहा है। रोजगारी मुद्दा नहीं है? रोजगारी मुद्दा है। पिछले 45 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है रोजगार के मामले में। यस, टूटा है। इस पर क्या एक्शन है जो वर्तमान गवर्नमेंट में है उनका भी योगदान रहा है, तेजस्वी जी का भी उसमें योगदान है। चूंकि सरकार में थे, दोनों एलायंस सरकार थी, मुख्यमंत्री का भी इसमें योगदान था और इनका भी योगदान था। लेकिन मुख्यमंत्री जी का तो कहना है कि 17 महीना जब मुख्यमंत्री हम थे तो रोजगार ये कहाँ से दे दिए। ऐसा चीज नहीं होता है, सरकार का अंग होता है, एलायंस जो होता है उसमें उनका भी हक बनता है। वो भी पहल किए, ये भी पहल किए, दोनों के पहल से रोजगार दिया गया है। तेजस्वी जी का कहना है कि 17 महीना में केवल हम ही रोजगार दिए, और नीतीश कुमार का कहना है कि नहीं हम दिए, हो क्रेडिट ले रहा है। वो तो अब वो लोग का मामला था कि इस पर ज्यादा जोर लगाया, वो तो वो लोग जानेंगे। ये आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला है। इधर आइए। 17 महीना से कहाँ गए थे? 17 साल से कहाँ गए थे? 17 साल में देना चाहिए था। तो यानी पूरा क्रेडिट जो है नौकरी का तेजस्वी का है। तेजस्वी का है। यहाँ पर अनंतपुर मेरा है। रोजगार के बहुत मन अभाव पर गया है यहाँ पर। अच्छा, ठीक। कहा जाता है कि मनेर से सटे जितने भी एरिया है सब बालू पे डिपेंड है। हाँ जी। वर्तमान में बालू बंद है। बालू बंद है, आज 10 महीना हो गया बालू बंद है। रोजगार बिना यहाँ के आमदनी चरम सीमा पर बीते हुए है। तो बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई होगी। बहुत नाव हो गया, ट्रैक्टर हो गए। ट्रैक्टर के 4.5 लाख फाइन करने जा रहा है। ट्रक देखिए यहाँ पर कितना खा रहे, सारा ड्राइवर बेरोजगार हुआ है। 12 लाख रुपया खेत बेच के लोग फाइन जमा करवा दिया। नीतीश के सरकार के आज थी में सारा ट्रक वाला साला जिसका 55 गो गाड़ी था, सब बेच कर मैंने बिकवा दिया। फाइन में पूरा नावे कटवा दिया। तो फैक्ट्री में जमा करवा दिया लोग। तो इस सबसे आप लोग आक्रोश में हैं। बहुत ज्यादा भूखमरी धलिया। तो परिवर्तन होगा पाटलिपुत्र जी, परिवर्तन हो गया। कि अभी भैया का कहना है कि कहने दीजिए उनको क्या मुद्दा है, वो अपना कहे। हम लोग यहाँ महंगाई के माने चरम सीमा पे यहाँ पर महंगाई किया हुआ है। महंगाई ज्यादा है, बेरोजगार। ये तो कह रहे हैं कि विकास हुआ। यहाँ पर देखिए अधिकतर ड्राइवर है,
ड्राइवर से बात किया जाए, जो सारा ट्रक वाला ये देखिए, ये चाचा है, ड्राइवर है। आज के राज्य में खाली पुलिस का राज दे दिया। अफसरशाही। हाँ, 20,000 दो मैदानों फिर गया रे 20,000। हाँ, पुलिस राज दे दिया है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ, तो इस बार हटाना है नरेंद्र मोदी। हटा देना है। तो ऐसे कहने से उखड़ेंगे, उखाड़ दे, तो वोट से न उखड़ेंगे। उखाड़ दिए हम लोग। उखाड़ दिए। हाँ, उखाड़ भैया तो कह रहे हैं कि हवा में वोट पर अरे कहना दीजिए ना। देख रहे हैं काफी आक्रोश है। क्या कहना है भैया? जिसका जो समझ है वो कहेगा, अच्छा, जिसका जितना जानकारी है वो बोलेगा। जानकारी का भी कुछ अभाव होता है, वो बोलने से नहीं होता है। धरातल पर अब अंधा नहीं हो गया है, शिक्षा का विकास हुआ है, सब कुछ हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इसलिए अब जनता कोई ही नहीं है। जब विपक्ष का कहना है कि हम, आपका पेपर लीक हुआ है, यानी उनको सरकार से हटते ही पेपर लीक। हाँ पेपर लीक हो गया, सारा नौजवान के चौपट कर दिया। ऐसा नहीं ना है कि आप तो आरजेडी का गमछी ओढ़ के- आरजेडी के विज्ञान लोगों ने बड़ा जल्दी ऐसा मत कहिए, गमछी क्यों, गमछी पर मन जाइए। अच्छा, हम लोग के यही चीज है कि हम लोग बेरोजगार हो गए। हमारे पास भैया 4-4 को 5-5 को ट्रक था, आज एक भी नहीं है, सब कटवा दिए। सब कटवा दिया। भाग कह रहे राम कृपाला कहियो तक ना ये पंचायत में नहीं। कहियो मतलब बताइए, रिकॉर्ड जिसका जो है सब बना हुआ है। उनका तो कहना है कि हम निरंतर अपने क्षेत्र में जाते हैं, लोग कभी नहीं सुनते हैं। वो जिसका बात पूरी खाने के लिए खाली आता है, आप पूरी खाने के लिए बुलाए हैं? नहीं हम लोग उसको कहने नहीं देंगे कि बुलाएंगे, वो कहने करने वाला नेता नहीं है। इनका कहना है कि राम कृपाल यादव जी केवल पूरी खाने आते हैं, काम कुछ नहीं किए हैं। बताइए, पूरी खाने कौन आता है? जिसका जिस पर ज्यादा लगाव होता है। एक एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, हम लोग घर में कागज परोज करते हैं, किसके यहाँ आंगिया बीजे देते हैं? जिसके यहाँ अनजान होता है। अनजान होता है, किसके यहाँ सब कोई जुटता है? जिसका से जिसका प्रेम होता है। जी, तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि प्रेम है, उसी के यहाँ लोग जाता है। तो क्या अगर खाने पीने से विकास हो जाएगा पूरे? नहीं, इससे तो विकास नहीं होगा। बेरोजगारी पिछले 45 सालों में चरम सीमा पर है। एक भी ट्रक के बारे में ये हम नहीं, नीति आयोग का रिपोर्ट कर रहा है। एकदम बिल्कुल नीति आयोग का ऐसा है, अंकेक्षण आया है कि बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी पर भी काम हो रहा है, होगा। यानी तुलना कीजिए, अनुपात निकालिए, सब समझ में आएगा कि क्या किसको किससे तुलना करें, पूर्व में और अभी वर्तमान में तुलना कीजिएगा, आपको स्पष्ट। अगर बात किया जाए रेलवे बहाली का, जी, हम लोग भी रेलवे एस्पिरेंट ही हैं, बहुत सारे कंपटीशन फेस किए हुए हैं, तो 2019 के बाद 5 सालों में कोई बहाली ही नहीं है। बहाली होगा, उसमें है कुछ होगा, वैसा त्रुटि वो लोग तो केंद्र सरकार की जो ही है। तो आपको मालूम है युवाओं को एक उम्र सीमा होता है, सब बूढ़ा हो जाएगा लोग तब के बहाली ऐसा होता है, सीमित है। और देखिए रोजगार की जहाँ तक बात है, सब सरकार अपने से कोशिश करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। रोड बेचे। तो चलिए, ये तीसरे टर्म में राम कृपाल जी आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। हाँ, आ रहे हैं, मैंने से जनता की चीज है, जनता लोग, आप भी जनता ही हैं। हाँ, तो आपका मत क्या है, आ रहे हैं या नहीं? ये तो अब जनता की चीज है। हम क्या कहें, आप भी एक जनता ही। लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको जनमत देगा वो चुनाव जीत के आएगा। तो एक साफ क्लियर बात, राम कृपाल जी तीसरे टर्म में हैट्रिक लगा रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? अब इस चीज को तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग घूमते हैं, आप लोग आकर्षण करते होंगे, सर्वे करते हैं, आप लोग को समझ में होगा। हम लोग तो सब जान रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक है, कोई नेता तो है नहीं है कि हम बता सकते हैं। 6 विधानसभा है, 6 का जहाँ मत होगा, ज्यादा मत होगा, वहाँ ये 6 विधानसभा, मनेर विधानसभा से बताइए कितना वोट से लीड करेंगे? उतना भी हम आकलन नहीं करते हैं। यानी नहीं उतना को नहीं। नहीं, उतना हम आकलन नहीं करते हैं। चलिए आप बताइए, आ रहे हैं तीसरे टर्म में राम कृपाल जी? नहीं, वो कहाँ से आएंगे? मीसा भारती जी मीसा भारती जिंदाबाद रहेगा। कितना वोट से ये मनेर से बहुत अच्छा खासा सबसे आगे दे जाएंगे, मनेर विधानसभा से लीड करेंगे? बहुत बम्फर से, बम्फर। हाँ, देखिए ये दो लोगों में मतलब बहुत अच्छा तरह से अपने मुद्दा को रखे हैं। तो ये थे हम लोग मनेर से सटे डुमरिया अनंतपुर पंचायत में, और यहाँ के लोगों से बात की और जाना कि क्या है इनका हाल। आप देख रहे थे गांव प्लस, कैमरामैन दीपक के साथ मैं केडी, गांव प्लस।